अदालतों को जानने वाले लोग कहते हैं कि बीवी नागरत्ना एक वो महिला है जिनके अंदर फैसले लेने का वो जिगर है वो शायद आदमियों में भी ना हो। डरती नहीं है, निडर बेखौफ संविधान को ध्यान में रखते हुए अपने फैसलों पर मुहर लगा देती हैं और उसके बाद कई लोग बिलखते रह जाते हैं क्योंकि जो चीज़ें मैनेज नहीं कर पाते हैं वो बीवी नागरत्ना के कोर्ट में जाने से पहले ही कांपने लगते हैं। कुछ ऐसी ही हैं बीवी नागरत्ना। उनके पिता भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रह चुके हैं। उन्हीं नियम उन्हीं कायदों को ध्यान में रखते हुए बीवी नागरत्ना भी उसी लाइन पर चल रही हैं। बीवी नागरत्ना का 36 दिन का मुख्य न्यायाधीश के तौर पर जो कार्यकाल होगा वो बहुत कुछ कह जाएगा। वो पिछले कुछ मुख्य न्यायाधीश के कंपैरिजन में ये बता जाएगा कि मुख्य न्यायाधीश की जिम्मेदारी देश में क्या होती है। कई ऐसे जजेस जो शायद उनको आज भी उनकी बेंच पर बैठकर फैसले लेते देखकर शर्मा जाते हैं क्योंकि उतनी निडर उतनी बेखौफ अंदाज में वो जो काम करती हैं वो एक बड़ा लेसन है। एक ऐसा लेसन है बाकी लोगों के लिए कि कुछ इस तरह का काम कीजिए जिसे लोग कभी भुला ना सकें और हमेशा उसकी चर्चा करते रहें। अदालतों को जानने वाले लोग कहते हैं कि बीवी नागरत्ना एक वो महिला है जिनके अंदर फैसले लेने का वो जिगर है वो शायद आदमियों में भी ना हो। डरती नहीं है, निडर बेखौफ संविधान को ध्यान में रखते हुए अपने फैसलों पर मुहर लगा देती हैं और उसके बाद कई लोग बिलखते रह जाते हैं क्योंकि जो चीज़ें मैनेज नहीं कर पाते हैं वो बीवी नागरत्ना के कोर्ट में जाने से पहले ही कांपने लगते हैं। कुछ ऐसी ही हैं बीवी नागरत्ना। उनके पिता भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रह चुके हैं। उन्हीं नियम उन्हीं कायदों को ध्यान में रखते हुए बीवी नागरत्ना भी उसी लाइन पर चल रही हैं। बीवी नागरत्ना का 36 दिन का मुख्य न्यायाधीश के तौर पर जो कार्यकाल होगा वो बहुत कुछ कह जाएगा। वो पिछले कुछ मुख्य न्यायाधीश के कंपैरिजन में ये बता जाएगा कि मुख्य न्यायाधीश की जिम्मेदारी देश में क्या होती है। कई ऐसे जजेस जो शायद उनको आज भी उनकी बेंच पर बैठकर फैसले लेते देखकर शर्मा जाते हैं क्योंकि उतनी निडर उतनी बेखौफ अंदाज में वो जो काम करती हैं वो एक बड़ा लेसन है। एक ऐसा लेसन है बाकी लोगों के लिए कि कुछ इस तरह का काम कीजिए जिसे लोग कभी भुला ना सकें और हमेशा उसकी चर्चा करते रहें। अशोक जी, इसमें एक बात ऐड करना चाहूंगा कि जो कॉलेजियम में जो महिला जज थी नागरत्ना जी, उन्होंने इस पे असहमति जताई कि नहीं, ये आप जो इनको जो जस्टिस पंचौली हैं जो गुजरात से हैं, अगर आप गुजरात से इनको ले रहे तो गुजरात के 2 जज हो जाएंगे नंबर 1। उन्होंने बकायदा असहमति जताई। आपने की थी, कितनी बड़ी बात है ये। आपने अच्छी बात बताई। मेरी किसी जज से ही बात हो रही थी तो उसने कहा अशोक क्या बताएं यार, हमारे सुप्रीम कोर्ट में एक ही मर्द है। हाँ, एक ही मर्द है वो महिला है। एक ही मर्द है वो महिला है। हमारे सुप्रीम कोर्ट एक ही मर्द है वो महिला है। इस देश में अगर आपको वाकई में राम राज्य लाना है आज की परिस्थिति में जहां पर आप जमकर तमाम पॉलिटिकल पार्टियों को पूरी तरह से क्रिटिसाइज कर रहे हैं, जो सत्ता में है उसको नंबर 1 पर, जो विपक्ष में है वो टक्कर दे पा रही है कि नहीं उसको नंबर 2 पर, तो ऐसे में सबसे बड़ी राहत आपको एक ही जगह से मिलते दिखाई देती है और वो राहत है न्यायपालिका। लेकिन न्यायपालिका इस पूरी तरह से सवालों के घेरों में इस तरह आ चुकी है जैसे पहले कभी नहीं हुआ। आटे में नमक मिलता है, नमक में आटा नहीं मिलता, लेकिन अब न्यायपालिका में लगता है आटे में नमक की जगह नमक में आटा मिल रहा है। यानी कि वहां पर मिलावट इस कदर हो चुकी है कि चुनना मुश्किल हो जाता है कि कौन वाकई में आपके लिए सच के साथ खड़ा होने वाला है, जहां से आपको सही न्याय मिलने वाला है। यूं तो हमारे देश के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत जी कहते हैं कि रात में भी कोर्ट खुलेगी, इंपॉर्टेंट मैटर्स के लिए तुरंत खुल जाएगी। मुझे याद है कि निर्भया वाले केस में भी आधी रात को हमने कोर्ट में जाकर, सुप्रीम कोर्ट में जाकर हियरिंग दरवाजे के बाहर खड़े होकर के सुना था, जानकारी पता की थी क्या हो रहा है, ये सब कुछ हुआ था। लेकिन बड़ा सवाल यहां पर यह निकल के आता है कि आज की तारीख में कौन आपको राहत दे सकता है। अगर आप देश के तमाम बड़े जजेस, चाहे वो मुख्य न्यायाधीश की पोजीशन पर चले जाते हैं, उनसे उम्मीद नहीं करते हैं तो किससे उम्मीद कर पाएंगे। कई इस वक्त लीगल लॉबी में जजेस में चर्चा होने लगी है, जो कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहा है
वो तकलीफ में चला जा रहा है, उसे लगता है कि मैं इस दौड़ में पीछे रह जाऊंगा, वो भी कहीं ना कहीं इस लाइन में आगे जाकर कॉम्प्रोमाइज करने लग जाता है। जो कॉम्प्रोमाइज पहले से कर रहे हैं वो अच्छा पैसा बटोरते हैं, यशवंत वर्मा जैसे नाम बन जाते हैं, जिनको सत्ता से पूरी मदद भी मिलती है, जिन पर महाभियोग जाता तो है आगे, लेकिन कुछ होता नहीं है। कुल मिलाकर जरा सोचिए कैसे ठंडे बस्ते में चला गया मामला, आपके जहन से भी उसे मिटाने की पूरी कोशिश कर दी गई है। ऐसे में एक नाम है जिसके बारे में कहा जा रहा है कि ये नाम जब बिल्कुल अपने शिखर पर आ जाएगा, जो 36 दिन होंगे उनके, उसमें कुछ फर्क पड़ेगा। बीवी नागरत्ना की बात कर रहे हैं। यूं तो हमारे देश की पहली महिला सीजेआई होंगी, लेकिन उससे भी बड़ी बात यह है कि ये बहुत मजबूत है, कर्मठ है अपने काम में और फैसलों में बहुत पक्की है, निडर है। इनके पिता भी देश के मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं, लेकिन सवाल यह है कि आज की परिस्थितियों में इनकी भी पोजीशन, मतलब अभी जस्टिस सूर्यकांत जो है वो मुख्य न्यायाधीश है, इसके बाद जस्टिस विक्रम नाथ का नंबर होगा एज पर सीनियरिटी, फिर बीवी नागरत्ना का नंबर आता है। और चर्चाएं तो ये होने लगी हैं कि वो 36 दिन में अगर सरकार के कोई बड़े मामले हुए तो कहीं ऐसा ना हो कि कोई बड़ा खेल हो जाए और इनकी पोजीशन वहां से मतलब मुख्य न्यायाधीश तक जाने ना दी जाए। ऐसा भी हो सकता है। बीवी नागरत्ना एक ऐसा नाम है जो 36 दिनों में वाकई में 36 के आंकड़े के साथ उन लोगों के साथ रहेंगी जो अन्याय कर रहे हैं, जो गलत है, वो अपने फैसलों पर बहुत अडिग है। ऐसे में देखना तो ये होगा कि क्या वाकई में बीवी नागरत्ना इस पूरे माहौल में जहां पर बहुत कुछ कॉम्प्रोमाइज हो रहा है, कितनी अपनी जगह तक टिक कर रह पाती हैं। आप जब किसी जज की पहचान करना चाहते हैं तो उसका पद या उसका रुतबा देखने की जरूरत नहीं होती है, असल पहचान उसके फैसलों से ही हो जाती है। बीवी नागरत्ना ऐसी ही एक जज हैं सुप्रीम कोर्ट में। वो कभी ये नहीं देखती कि सरकार क्या चाहती है, वो ये देखती है कि संविधान क्या कहता है और क्या फैसलों तक पहुंचने का तरीका सही है या नहीं है। यही वजह है कि उनके कई फैसले अलग दिखाई दे रहे हैं और सत्ता पक्ष को बहुत ही अनकंफर्टेबल भी कर देते हैं। चाहे वो यूपीए सरकार हो, चाहे वो एनडीए सरकार हो, वो कभी किसी से डरी नहीं, संविधान के मुताबिक चली है। नोटबंदी वाले मामले को ही ले लीजिए, सुप्रीम कोर्ट ने बहुमत से इसे वैध ठहराया, लेकिन नागरत्ना ने एक ऐसा अलग सवाल उठा दिया। उन्होंने कहा कि यह फैसला सही हो सकता है, लेकिन क्या इसे संसद की अनुमति और चर्चा के बिना लिया जा सकता है? उनका सवाल नतीजों पर नहीं, प्रक्रिया पर था। यही वजह है कि उनका डिसेंट इतना खास माना गया। उन्होंने ये भी कहा कि आरबीआई केवल सरकार की राय मानने वाली संस्था नहीं है, बल्कि स्वतंत्र सलाह दे सकती है। अगर केंद्रीय बैंक सिर्फ सरकार की इच्छा पर चलेगा तो संस्थाओं का संतुलन तो खत्म हो जाएगा। ये टिप्पणी सत्ता के लिए असहज करने वाली थी, लेकिन लोकतंत्र के लिए बहुत जरूरी। नरेंद्र मोदी सरकार पर सवाल उठाया था इस जज ने, सीधे सीधे बिना डरे। फिर हिजाब वाले मामले को देख लीजिए। पूरे देश में लोग दो हिस्सों में बटे थे, धर्म बनाम राज्य, लेकिन नागरत्ना ने इसे शिक्षा के अधिकार के नजरिए से देखा। उन्होंने कहा कि यह मामला कपड़े का नहीं है, बल्कि किसी छात्रा को पढ़ाई से दूर रखने का है। उन्होंने साफ कहा कि अनुशासन के नाम पर शिक्षा तक पहुंचने वाले बच्चों को रोकना गलत है। यही सोच उन्हें बाकी जजों से अलग बना देती है। वो सिर्फ कानून नहीं पढ़ती, संविधान की भावना को पढ़ती है। सरकार को नहीं देखती कि कौन सत्ता में बैठा है, वो देखती है फैसला किसके लिए सही होने वाला है। इसके अलावा कई और मामले हैं जिनमें उन्होंने साफ और मजबूत निर्णय लिए हैं, जैसे सरकारी नीतियों पर न्यायिक समीक्षा की सीमा, नागरिक स्वतंत्रता और व्यक्तिगत अधिकार। उन्होंने बार बार कहा कि जेल अपवाद है, जमानत एक नियम है, विरोध और असहमति लोकतंत्र की ताकत है। उन्होंने ये भी दिखाया कि राज्य सरकारें कानून व्यवस्था के नाम पर नागरिक अधिकारों को अनलिमिटेड टाइम तक सीमित नहीं रख सकती, अनिश्चित काल तक सीमित नहीं रख सकती। ऐसे फैसले उनके पूरे करियर में देखने को मिलते रहे हैं, जो उन्हें एक स्पेशल जज बनाते हैं। अब बात करते हैं उनके सीजीआई बनने की। वर्तमान में भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं जस्टिस सूर्यकांत, जिनका कार्यकाल 9 फरवरी 2027 तक है। उसके बाद जस्टिस विक्रम नाथ मुख्य न्यायाधीश होंगे और फिर 24 सितंबर 2027 को बीवी नागरत्ना भारत की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनेंगी। उनका कार्यकाल 36 दिनों का होगा, क्योंकि 30 अक्टूबर 2027 को वो रिटायर हो जाएंगी। बहुत छोटा कार्यकाल है, 36 दिन का, लेकिन इसकी इंपॉर्टेंस काफी ज्यादा हो सकती है उन 36 दिनों में।
36 दिन में शायद ही कोई बड़ा फैसला नहीं आ पाए उनके पास, लेकिन उनका असली असर होगा। कौन सा मामला पहले सुना जाए, कौन सी बेंच बने, कोर्ट का टोन क्या रहेगा इस मामले में। जस्टिस नागरत्ना हमेशा संविधान और प्रक्रिया को प्राथमिकता देती हैं। 36 दिनों में वो क्या बदलेंगी, समझिए। उनके कार्यकाल में ये संदेश जाएगा कि न्यायपालिका सत्ता के लिए नहीं खड़ी है, बल्कि संविधान के लिए खड़ी है। ये एक बड़ा संदेश होगा, खासकर महिलाओं और नए वकीलों के लिए जो न्यायपालिका में आना चाहते हैं। 36 दिन, 36 आंकड़े के साथ क्या सरकार चलेगी। बीवी नागरत्ना को खास बनाने वाली बात उनका महिला होना नहीं है, उन्हें खास बनाती है उनकी न्यायिक सोच। वो फैसले लिखते वक्त ये नहीं सोचती कि सरकार खुश होंगी या नहीं होंगी, बल्कि वो ये सोचती हैं कि संविधान सुरक्षित रहेगा या नहीं रहेगा। यही सोच उनके पूरे करियर में साफ दिखाई दी है। नोटबंदी, हिजाब, नागरिक अधिकार, सरकारी नीतियों पर समीक्षा, ये सब उनके फैसले ऐसे हैं जो उन्हें बिल्कुल अलग फेरिस्त में खड़ा कर देते हैं, जो उनकी ताकत है। बाकी जजेस में ये दम उतना उस स्तर पर नहीं रहा ऐसे मौकों पर। तो भले ही उनका सीजेआई कार्यकाल सिर्फ 36 दिन का हो, उनका प्रभाव लंबे समय तक रहने वाला है। उनके फैसले और उनकी सोच ये दिखाते हैं कि न्यायपालिका सिर्फ सत्ता के खिलाफ नहीं, बल्कि संविधान के पक्ष में भी खड़ी हो सकती है। वही उसकी पहली जरूरत है, वही उसका नियम है। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।